स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो फिर मैं बिहार बोर्ड का 10 क्लास का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान लेकर फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? बोल रहा है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन है 1930, 1936, 1957 या 1965। चलिए बताइए तो कब होगा? 1936 में। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936 में। नेक्स्ट, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? बोला है सबसे लंबा सड़क किस राज्य में? ठीक है, तो पहला है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा लंबा सड़क कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा लंबा सड़क कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सबसे छोटा सड़क लंबाई में सबसे छोटा बिहार। ठीक है ना। सबसे लंबा सड़क बोले तो महाराष्ट्र में है और सबसे छोटा सड़क बोले लंबाई में तो बिहार में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? बोरा कौन सा राज्य है जहाँ बार बार चक्रवात आता है, चक्रवात का तूफान वहाँ पहुँचता है? तो पहला है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ आता है बार बार? उड़ीसा में आता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? बोरा कौन सा है जो प्राथमिक उपचार का उपकरण है? यानी प्राथमिक उपचार जैसे कट गया, छट गया, आग लग गया, उस कंडीशन इमरजेंसी में काम करने वाला यूज। ठीक है, लाइफ जैकेट, अग्निशामक यंत्र या रस्सी, बैंडेज और टेप। क्या होगा? बैंडेज और टेप इसका आंसर होगा, बैंडेज और टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्वान बांध किस नदी पर बना है? बोला अस्वान बांध है जो किस नदी पे बना हुआ है? ठीक है, तो पहला है नील नदी, अमेजोन नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। ठीक है, तो बताइए किस नदी पे है? तो नील नदी पे। किस नदी पे है? नील नदी। किस नदी पे है? नील नदी। नील नदी के बारे में जानिए। विश्व का सबसे लंबा नदी, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है? विश्व का सबसे लंबा नदी कौन? नील नदी। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है? नील नदी। ठीक है, अब पूछेगा विश्व का सबसे चौड़ा नदी। चौड़ा पूछे, विश्व का सबसे चौड़ी नदी। विश्व का सबसे चौड़ी नदी है अमेजोन नदी। ठीक है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी बोले थे अमेजोन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बोले विश्व का सबसे बड़ा जंगल। ठीक है, अब क्या पूछेगा? विश्व का सबसे बड़ा जंगल यानी वन। जंगल बोले या वन बोले? बोले विश्व का सबसे बड़ा जंगल या वन बोले तो कौन है? अमेजोन वन। कौन है? अमेजोन वन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जंगल या वन कौन है? अमेजोन वन। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। कोई दिक्कत? इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा प्रश्न। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? बोला रिक्टर पैमाना है, एक मापने का तरीका है रिक्टर पैमाना। तो किसको मापते हैं? बाढ़ को, चक्रवात को, भूकंप को या सूखा को? तो किसको मापते हैं? भूकंप को। भूकंप को किस में मापते हैं? रिक्टर पैमाना में। ठीक है, भूकंप को किस में मापते हैं? रिक्टर पैमाना में। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं।
पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? बोल रहा है जो पूर्वी बिहार है या कभी कभी उत्तरी बिहार देता है, ठीक है। तो पूर्वी और उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है। क्या समस्या वहाँ रहता है? पूर्वी और उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ की समस्या आती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोपरा क्या है? नेक्स्ट क्या है? कोपरा क्या है, ठीक है। कोपरा क्या है? सूचना का अधिकार कानून है। दूसरा ऑप्शन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, मानव विकास सूचांक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस है, क्या है? चलिए बताइए आप लोग जल्दी से। तो क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। अब सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ, ठीक है। आपसे पूछेगा कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 2005 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, ठीक है। उपभोक्ता दिवस 1986 में लागू हुआ। उपभोक्ता दिवस कब मनाते? 24 दिसंबर को। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? बोल रहा है भूमि विकास बैंक है, उसको पहले कौन सा नाम से जानते थे? तो पहला ऑप्शन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा सहकारी बैंक, या भूमि बंधन बैंक, या नाबार्ड। तो इसको भूमि विकास बैंक को किस नाम से जानते थे? भूमि बंधन बैंक के नाम से। क्या चीज़ से जानते थे? भूमि बंधन बैंक के नाम से जानते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? बोल रहा है भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई किसका शासनकाल में शुरू हुआ था? तो पहला है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल, लॉर्ड लिटन के शासनकाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल, या लॉर्ड मिंटो के। किसका शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई, यानी रेलवे चलना शुरू किया था पहली बार? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब चालू हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेल चलना शुरू हुआ। कब हुआ समय? कब पहली बार रेलवे चला? कब पहली बार रेलवे चला? तो 1853 में। पहली बार रेलवे कब चला? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? तो कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे, ठीक है। पहली बार रेलवे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। कब चला था? 1853 में चला था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से ठाणे चला था। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? बोला जो लुई 16वां था उसको फांसी कब पड़ा था? 1748, 1753, 93, 1798 या 1854? तो बताइए लुई 16वां को फांसी कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? 1793 में लुई 16वां का फांसी पड़ा। लुई 16वां कौन था? लुई 16वां फ्रांस का राजा था। फ्रांस का राजा, ठीक है। लुई 16वां कौन था? फ्रांस का राजा। याद रखिए, पूछता है कि फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वें, ठीक है। फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां। इसको फांसी कब दिया? 1793 में, या पूछा कब मरा? 1793 में। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? बोल रहा है जो नई आर्थिक नीति है उसको लागू कौन किया था? तो कौन किया था? लेनिन, मेटरनिक, बिस्मार्क या स्टालिन? बताइए कौन किया था? तो लेनिन किया था। कौन किया था? लेनिन साहब किए थे, ठीक है। नई आर्थिक नीति की घोषणा कौन किया था? लेनिन। कब किए थे? तो आपको ये किए थे 1923 ईस्वी में, सॉरी 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1921 ईस्वी में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? बुरा लेनिन है उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? मेजनी,
स्टालिन, ट्रॉट्स्की या केरेंस्की। तो उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जब लेनिन की मृत्यु हो जाएगा तो उसकी जगह पे राजा कौन बनेगा या कारोबार कौन संभालेगा, तो ट्रॉट्स्की। ठीक है, तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, स्टालिन। कोई दिक्कत। पोट्सडम क्या है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। बोला पोट्सडम की जब घोषणा हुआ तो कौन आत्मसमर्पण कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, आत्मसमर्पण कर दिया। तो कौन किया, जापान। कौन किया था, जापान किया था। कोई दिक्कत। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पूछ रहा है जो स्वराज दल है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो पहला है मोतीलाल नेहरू, दूसरा चित्तरंजन दास, तीसरा मदन मोहन मालवीय या मानवेंद्र नाथ राय। तो बताइए कि स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 ईस्वी में। ठीक है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। कोई दिक्कत। चित्तरंजन दास को एक और नाम से जानते हैं, देश बंधु। देश बंधु। ठीक है, आपको पूछेगा कि देश बंधु के नाम से किन्हें जानते हैं, तो चित्तरंजन दास को। देश बंधु के नाम से किससे जानते हैं, चित्तरंजन दास को। या पूछेगा चित्तरंजन दास को और किस नाम से जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। बोल रहा है कौन सा नदी है जो बंगाल का शोक नदी कहलाता है। ठीक है, तो बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, कौन सा शोक, बंगाल का शोक नदी। तो बंगाल का शोक नदी है दामोदर। बंगाल का दामोदर। ठीक है, बंगाल का शोक नदी दामोदर। अब बिहार का शोक नदी कोसी। ठीक है, ये दो प्रश्न आपको ज़्यादा पूछता है। ठीक है, बंगाल का शोक नदी दामोदर, बिहार का शोक नदी कोसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रश्न का जवाब जान गए कि कौन सा नदी बंगाल का शोक नदी है, तो दामोदर नदी।